नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर के साथ मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। आप सभी ने न्यूज़पेपर की कटिंग देख ली होगी अभी तक। प्राइमरी टीचर की दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में 6414 वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी टाइम बाद केंद्रीय विद्यालय में इतनी बड़ी मात्रा में पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, अपने राज्य में या केंद्रीय विद्यालय में, तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। केंद्रीय विद्यालय में 6414 वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। दोस्तों, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ गया है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरी एलिजिबिलिटी और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर और पीआरटी की वैकेंसी को लेकर क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर केवीएस संगठन .nic.in पर जाना होगा। दोस्तों, फॉर्म भरने जो शुरू होंगे वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू होंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी के लिए वो 26 दिसंबर 2022 रहेगी। दोस्तों, इस बार केंद्रीय विद्यालय ने जो एग्ज़ाम रखा है दोस्तों प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, वो कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस आगे चलकर अब सभी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम को छोड़ रही हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इस बार भी केवीएस की वैकेंसी में ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, कितनी वैकेंसी कौन-सी कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल है दोस्तों 6414 वैकेंसीज़, जिसमें अनरिज़र्व्ड यानी जनरल के लिए 2599 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर 1731, एससी की 962, एसटी 481, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 441 वैकेंसी है। दोस्तों, इन्हीं वैकेंसीज में से यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई हैं, वो है दोस्तों ओएच की यहाँ पर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप 97 वैकेंसीज और विजुअली हैंडीकैप की यहाँ पर 96 वैकेंसीज हैं। नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पर दोस्तों कुछ शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका मीनिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड आर टेंटेटिव एंड दीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ने 6414 वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास पूरा राइट है 6414 वैकेंसीज को कम करने का या फिर इनको बढ़ाने का। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी दोस्तों, उसमें भी केंद्रीय विद्यालय ने मेरिट जब यहाँ पर निकाली थी रिजल्ट की, तो उसमें वैकेंसीज को कम कर दिया था। तो इनके पास पूरा राइट है, यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में आर्ट से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कर रखा है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी है। अब पूरी एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएलएड ये होना चाहिए। और करके लिखा है दोस्तों 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा जितने भी साथियों ने बीएड यहाँ पर कर रखा है, वो भी प्राइमरी टीचर की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्राइमरी लेवल का पेपर 1 सीटेड यहाँ पर दिखाना होगा और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडिया आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा जो कि आरसीआई रिकॉग्नाइज होता है वो कर रखा है, तो वो सभी कैंडिडेट्स इस प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और पूरी तरह से एलिजिबल माने जाएंगे अगर उनके पास बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो लोग। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो बीएड के बेस पर इस केंद्रीय विद्यालय की इस प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, उनके लिए यहाँ पर एक नोट लिखा है जो उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बीएड के रिगार्डिंग कोई केस चल रहा है, तो उसके आउटकम के आने पर ही उनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में मर्ज किया जाएगा। यानी
उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको यहाँ पर होल्ड पर रखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कोई केस चल रहा है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। However, once the candidate appear in written examination, fee paid by the applicant will not be refunded. तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और आपने फी पे कर दी है और आप सिलेक्शन प्रोसेस में आ चुके हैं, तो आपकी जो फीस है वो किसी भी हालत में यहाँ पर रिफंड नहीं की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल रखी है, और उसमें कैटेगरी अगर है रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें प्लस हो जाएंगे यहाँ पर जो रिलैक्सेशन की एज दी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 30 + 5 35 साल। ओबीसी एनसीएल के लिए दोस्तों 30 + 3 यानी मैक्सिमम एज लिमिट उनकी 33 साल हो जाएगी। ऑल कैटेगरीज वुमेन कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी लाइब्रेरियन एंड पीआरटी। तो जितने भी यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो सभी फीमेल्स के लिए दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट हो गई है वो 40 साल हो गई है। 30 + 10 यानी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम 40 साल तक पीआरटी की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट हैं उनमें भी वो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। केवीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट हटा दी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स विद इन द 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो सेम काडर में हैं, यानी टीचिंग से रिलेटेड किसी यहाँ पर वैकेंसी में काम कर रहे हैं, पोस्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 8 साल ओबीसी के लिए और 10 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन ऑर्डिनरीली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 से 31/12/1989, तो 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन को भी साथ में इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनमें अगर एससी एसटी हैं तो 15 साल एज लिमिट हो जाएगी, यानी 30 + 15 यहाँ पर 45 साल उनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। ओबीसी 13 साल है, यानी 30 + 13 30 43 ईयर्स, और जनरल के लिए 30 + 10 यानी 40 साल यहाँ पर एज लिमिट हो जाएगी। इसके अलावा बाकी यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। द कट ऑफ डेट, दोस्तों कट ऑफ डेट का मतलब होता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन और जो भी एलिजिबिलिटी के कागज़ हैं वो बन जाने चाहिए, पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि कट ऑफ डेट यहाँ पर जो रहेगी वो 26 दिसंबर रहेगी। 26 दिसंबर को ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले या उस डेट तक आपके सारे कागज़ यहाँ पर पूरे हो जाने चाहिए। अदरवाइज आप सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप आ जाते हैं और इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 26 के बाद के होंगे, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जो सभी ओबीसी कैंडिडेट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओनली दोज ओबीसी कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, यानी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वही ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल वाला यहाँ पर मान्य होगा। द ओबीसी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कंसेशन एडमिशन टू ओबीसी कैटेगरी एंड सच कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। तो जो ओबीसी क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनको ओबीसी का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करनी चाहिए। ओबीसी जो एनसीएल होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, उन्हीं कैंडिडेट्स को ओबीसी का फायदा यहाँ पर दिया जाता है। ओनली दोज ओबीसी कैटेगरी which are applicable for appointment under central government will be considered. A candidate who claim to belong to OBC NCL category should submit a certificate as per annexure A. तो यहाँ पर annexure A के टाइप का कोई सर्टिफिकेट है जो कि केवीएस की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी अदर कैटेगरी के, जैसे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है, उनको भी annexure 2 वाला फॉर्म यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है उनको अपने कैटेगरी के सारे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी वो ईडब्ल्यूएस का फायदा यहाँ पर ले पाएंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी ए वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कट ऑफ डेट जो कि है 26 दिसंबर 2022, उससे पहले का आपका सीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट पहली बार केंद्रीय विद्यालय की इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ यहाँ पर आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, वो आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो मेरिट लगेगी उसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर डेमो स्किल टेस्ट लिया जाएगा और उनकी कंबाइंड मेरिट लगाकर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा।
The final merit list of PRT will be based on the performance of the candidate in written test and interview. The computer-based test for recruitment for the notified post of PRT will be conducted in the cities given below. तो दोस्तों आपका जो PRT का CBT यानी कंप्यूटर टेस्ट होना है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो भारत के यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनके नाम के आगे उनकी सिटी लिख दी गई है। तो इन सभी जगहों पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोस्तों किस जगह पर आपका टेस्ट होने वाला है वो आपके एडमिट कार्ड पर, जब आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, उसमें मेंशन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर राज्यों की और शहरों की लिस्ट देख सकते हैं। The city center of computer-based test online examination will be decided by the KVS through the preference option submitted by the candidate to the extent of availability of computer notes at the such center या फिर सिटी। तो दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस बतानी होगी और जो प्रेफरेंस आप बताएंगे और जितनी सीटें अवेलेबल होंगी उस हिसाब से आपको आपका टेस्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा। While every effort will be made to allot a center in one of the cities opted by the candidate, the KVS reserve the right to allot a center in the city other than of the candidate choice anywhere in India। तो दोस्तों आप जो सिटीज चूज करेंगे प्रेफरेंस में, केवीएस की पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि आपको उन्हीं में से कोई एग्जाम सेंटर मिले, लेकिन केवीएस के पास राइट है कि अगर उन एग्जाम सेंटर पर स्पेस नहीं बचेगा तो वो आपको किसी भी एग्जाम सेंटर पर यहाँ पर भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। जो 40% है उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं will have to bring their own scribe to assist them in the examination। तो अगर आप स्क्राइब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना खुद का स्क्राइब आपको लाना पड़ेगा। द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब विल बी अलाउड टू एनी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R of the RBW Act 2016 and has limitation in writing including that of speed if so desired by him her। In case of person with benchmark disabilities category of blindness, locomotor disability and cerebral palsy, the facility scribe will be allowed if so desired by the person। तो दोस्तों निम्नलिखित यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको कैटेगरी बताई है डिसेबिलिटी की, उन सभी को स्क्रैप की सुविधा यहाँ पर मिल सकती है। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये बातें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपको एग्जाम में जो टाइम लिमिट होती है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो वो जान लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड या फिर लो विजन जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट फॉर एवरी आवर ऑफ द एग्जामिनेशन वेदर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नोट। तो दोस्तों जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी टोटल 3 घंटे का आपका यहाँ पर ये एग्जाम होने वाला है पीआरटी का। और हर घंटे में आपको विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 20 या 60, यानी आपका जो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा वो 60 मिनट हो जाएगा। अगर आप स्क्राइब फैसिलिटी लेते हैं तब भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पर आवर के। अगर आप स्क्राइब नहीं लेते तब भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है जो दूसरी डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स के लिए है, other candidates other than orthopedically handicapped whose writing speed is adversely affected permanently by cerebral palsy with locomotor impairment। तो इस डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं shall be allowed compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination availing the facility of scribe। तो इस कैटेगरी के जो भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा तभी मिलेंगे जब वो स्क्रैब की फैसिलिटी यहाँ पर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विजुअल इम्पेयरमेंट के केस में लिखा है अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और नोट। अगर लेंगे तब भी मिलेंगे, नहीं लेंगे तब भी मिलेंगे उनको। लेकिन जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के केस में यहाँ पर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ पीआरटी आर अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट। दोस्तों हमारी वीडियो केवीएस के जो सिलेबस की है वो हमने डाल दिया दोस्तों, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं केवीएस पीआरटी का पूरा सिलेबस और क्या क्या चीज़ें आपको केवीएस पीआरटी के एग्जाम के लिए तैयार करनी है, पूरा डिटेल में उस वीडियो में हमने बताया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू एडमिट कार्ड। तो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका सेंटर कौन सा होगा वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, 5 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे। उसकी एक अलग से वीडियो जैसे ही फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो जाएगा हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि फॉर्म भरने से पहले वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप जब अपना फॉर्म भरें तो बिना किसी गलती के अपना फॉर्म बिल्कुल सही सही भरें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसमें किसी भी तरह का करेक्शन या फिर चेंजेस नहीं कर सकते। तो बहुत ही केयरफुली
ध्यान से समझकर आपको अपना फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों फॉर्म भरने की पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे। आपको दोस्तों अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी बनानी होगी और अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको रखना होगा। यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो ये जितनी भी कैटेगरी दोस्तों इन सभी के लिए ये फॉर्म पीआरटी का फॉर्म बिल्कुल फ्री है, इनको फीस डिपॉजिट नहीं करनी। इसके अलावा द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू प्रेस्क्राइब लिंक। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी या फिर और कोई कैटेगरी, उन सभी के लिए पीआरटी का जो फॉर्म है केवीएस पीआरटी का, उसकी फीस यहाँ पर 1500 रुपये रखी गई है जो कि आपको पे करनी होगी। कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। अफिक्स अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड प्रिजर्व इट देम फॉर देयर रिकॉर्ड एंड शुड नॉट सेंड द सेम टू केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकालने के बाद उस फॉर्म में एक जगह होगी जहां पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा और वो फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको कहीं पर भी नहीं भेजनी है, अपने पास संभाल कर रखनी है। The application printout with photograph affix will have to be submitted during the document verification। दोस्तों जो आप फॉर्म निकाल के रखेंगे और उस पर अपनी फोटो लगाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वही आपकी हार्ड कॉपी वहां पर आपको लेकर जानी है, तब तक के लिए आपको उसे संभाल कर रखना होगा। जो भी आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ होगा दोस्तों, वो आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। आप उसमें किसी भी तरह का चेंजेस बाद में नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो फॉर्म भरते समय बिल्कुल सही सही आपको भरनी पड़ेंगी। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिट बाय कैंडिडेट। दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके दोनों ही फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। 5 दिसंबर फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों। सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है 26 दिसंबर रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम किस दिन होगा दोस्तों, वो आपको केवीएस की वेबसाइट पर बाद में बता दिया जाएगा और हमारे चैनल पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जो वैकेंसी है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो सकती है। केवीएस के पास इसका पूरा राइट है। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कुछ बातें जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा तो आपका जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसकी पीडीएफ आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। इसके बाद केवीएस द्वारा केवीएस की वेबसाइट पर उसके आंसर की अपलोड की जाएगी, जिसमें अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करनी होगी पर क्वेश्चन के लिए। अगर आपका वो जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है संगठन द्वारा, तो आपके जो 1000 रुपये पेमेंट थी उस क्वेश्चन के लिए वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। दोस्तों 1000 रुपये की जो पेमेंट है वो एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज करेंगे एग्जाम के बाद तो आपको 4000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा एडवर्टाइजमेंट केवीएस पीआरटी वैकेंसी 2022 का। दोस्तों 6414 वैकेंसीज केवीएस पीआरटी की यहाँ पर आ गई हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा है वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, डिटेल सिलेबस की वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी गई है दोस्तों। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि केवीएस पीआरटी की तैयारी में आपको क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये जानकारी पहुँच सके और उनको इस जानकारी से फ़ायदा हो सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।